खिलाड़ियों से जुड़े मुद्दे की, जिसकी गूंज विधानसभा में भी उठी। और इसके बाद हमने 5 जिलों के स्टेडियम से जुड़ी पड़ताल भी आपके सामने रखी। हमने ऑपरेशन चलाया था। हमारी पड़ताल में लगभग हर जगह खेल से जुड़े संसाधन और स्टेडियम की बदहाली की तस्वीरें सामने आई थी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बिहार के स्टेडियम सिर्फ कागजी है? क्या बिहार के खिलाड़ियों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? इसी मुद्दे पर न्यूज़ 18 ने कुछ और जिलों से स्टेडियम की पड़ताल की। सबसे पहले देखते हैं भागलपुर जिले की तस्वीर। रिपोर्ट के जरिए जानते हैं कि यहां पर खिलाड़ियों के सपनों को पंख लग पा रहे हैं या मायूसी ही हाथ लग रही है। रिपोर्ट देखिए। भागलपुर में कहने को तो वैसे कई स्टेडियम हैं, लेकिन हम आपको तिलका मांझी विश्वविद्यालय स्टेडियम का हाल बताने जा रहे हैं, जो कि मारवाड़ी कॉलेज के बिल्कुल पास है। इस स्टेडियम में रोजाना सुबह शाम खिलाड़ियों का जमावड़ा लगता है। कई खिलाड़ियों ने यहां से पटना और दिल्ली तक का सफर भी तय किया है। पर वर्तमान स्थिति में स्टेडियम की स्थिति कैसी है, ये हमारी पड़ताल करती तस्वीरें बता रही हैं। स्टेडियम की पड़ताल करने के लिए हम तिलका मांझी विश्वविद्यालय स्टेडियम पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यह स्टेडियम का जो है मुख्य गेट है और मुख्य गेट में ताला लटका हुआ है और मुख्य गेट के सामने ही स्टेडियम की जो स्थिति है वो बेहतर नजर नहीं आ रही है। हालांकि स्टेडियम के पिछले हिस्से में एक गेट है जिससे कि लोग इस स्टेडियम में आना जाना करते हैं। हम आपको इस स्टेडियम के अंदर चलकर यहाँ की स्थिति बताते हैं। बाहर से लेकर अंदर तक स्टेडियम का हाल बेहाल है। यहाँ आउटफील्ड समतल नहीं है, रनिंग ट्रैक भी दौड़ने लायक नहीं है, पिच तो कहीं दिखाई नहीं देता। हाँ, दूर से देखने पर यह स्टेडियम बड़ा और सुंदर जरूर नजर आता है, लेकिन यहाँ आने के बाद हकीकत कुछ और ही नजर आती है और खिलाड़ियों को मिलती है सिर्फ मायूसी। क्या कमियां हैं, सुनिए इनसे। कभी देखते हैं सीढ़ी वाला छत सब गिर रहा है, बस यही सब परेशानी हो रही है। परेशानी तो बहुत हो रहा है। तो आप लोग कैसे इसमें फिर खेलते उलते हैं? खेलना तो कम होता है, बस वही रनिंग करने आ जाते हैं, बस रनिंग करने से। लेकिन ये छत वगैरह सब टूट गया है। तो छत का पूरा स्थिति डैमेज है। स्टेडियम के लायक है या नहीं? स्टेडियम का लायक तो नहीं बोल सकते हैं इसको, मगर इस पर एक बार ध्यान देना चाहिए सरकार को। दिक्कत बच्चों को होती है बहुत ज़्यादा। बच्चियाँ, सबसे ज़्यादा बच्चों से ज़्यादा बच्चियों के लिए कोई शौचालय नहीं है, पानी का कोई व्यवस्था नहीं, मूलभूत सुविधा नहीं, मूलभूत कोई भी सुविधा नहीं है। ट्रैक होना चाहिए जो बच्चों को मतलब वर्कआउट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। और ये छत की क्या स्थिति? स्टेडियम तो बस गिरने के कगार पर है। बस यही समझ लीजिए किसी जान माल का कोई नुकसान नहीं हो, भगवान से हादसा हो सकता है। हाँ, कभी भी हादसा हो सकता है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में तिलका मांझी विश्वविद्यालय स्टेडियम में मूलभूत सुविधाओं की घोर कमी है। खिलाड़ियों के शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है, शुद्ध पेयजल का भी इंतजाम नहीं है। जाहिर तौर पर इन कमियों के चलते महिला खिलाड़ियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय स्टेडियम का हाल बेहाल है। खासकर स्टेडियम का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। खासकर यहाँ पर आने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरसना पड़ता है। वॉशरूम और पीने का पानी भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। आप लोग रोजाना यहाँ पर आती हैं? जी सर, रोज आते हैं, मतलब रनिंग प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में सुबह शाम हमेशा। मतलब जब भी किसी लड़की लोग को टॉयलेट वगैरह यूज़ करना होता है तो बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मतलब यहाँ एक बेसिक नीड के तहत हम लोगों को एक बाथरूम तो चाहिए ही। लड़कियों को बहुत समस्या होता है इस चीज़ के लिए। पीने का पानी भी नहीं ठीक से? हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। पानी यहाँ है ही नहीं, उपलब्ध नहीं है बिल्कुल। करीब 4 करोड़ की लागत से बने विश्वविद्यालय का स्टेडियम भवन और दर्शकों के बैठने के लिए बना पेवेलियन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। छत और पिलर में जगह जगह दरारें आ गई हैं और स्टेडियम का जर्जर भवन सिस्टम को मुंह चिढ़ाता नजर आ रहा है। हम लोग डेली रनिंग के लिए आते हैं और यहाँ पे नहीं तो बाथरूम का सुविधा है और नहीं तो पानी का है। हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। इसका मतलब बहुत जरूरी है। लेकिन आते रोज है? हाँ, आते डेली है, सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं। सुविधा कैसी है स्टेडियम? सुविधा कुछ मतलब बाथरूम और पानी के लिए नहीं है। स्टेडियम की स्थिति बेहतर नहीं होने के कारण लंबे समय से तिलका मांझी विश्वविद्यालय स्टेडियम में किसी बड़े मैच का आयोजन भी नहीं हो सका है। स्टेडियम की स्थिति बेहतर करने की दिशा में कई बार प्रयास किए गए, पर आज तक स्थिति नहीं बदली। न्यूज़ 18 की पड़ताल में भागलपुर विश्वविद्यालय का ये स्टेडियम फेल साबित हुआ।
तिलका मांझी विश्वविद्यालय स्टेडियम की स्थिति ना तो बाहर से अच्छी है ना ही अंदर से। यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। ट्रैक की भी स्थिति बेहतर नहीं है, लिहाजा यहाँ आने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुविधाएं बेहतर नहीं होने के कारण इस स्टेडियम पर लंबे समय से किसी भी बड़े मैच का आयोजन नहीं हो सका है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। अब आपको कटिहार में खेल का क्या हाल है ये दिखाते हैं। ऑपरेशन स्टेडियम के तहत अब हमने शहर के बीचों बीच स्थित राजेंद्र स्टेडियम की पड़ताल की तो तस्वीरें थोड़ी राहत देने वाली मिली। क्या है कटिहार के स्टेडियम का हाल, इस रिपोर्ट में देखिए। कटिहार का राजेंद्र स्टेडियम, जिसे शहर की हृदय स्थली कहा जाता है, इस स्टेडियम का कायाकल्प जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दौरान इस स्टेडियम के जीर्णोद्धार की घोषणा की थी। दिसंबर 2025 से इस पर काम शुरू हो चुका है और 16 महीने में लगभग 28 करोड़ रुपए की लागत से 5 एकड़ में स्टेडियम तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ सर एक मल्टीपर्पज हॉल बनने जा रहा है और एक एडमिन ब्लॉक है, पब्लिक टॉयलेट है। कितना एकड़ में ये काम है मोटा-मोटी? ये लगभग 5 एकड़ में है। कितना का लागत है इस पर? ये लगभग 27 करोड़ का है। कब तक बन जाना है? ये 16 महीने में तैयार हो जाएगा बनके। तो काम जारी है, काम जारी है। फिलहाल स्टेडियम का निर्माण कार्य जारी है। इस वजह से कोई खेल का आयोजन इस स्टेडियम में नहीं हो रहा। जाहिर है खिलाड़ी भी नहीं पहुंचते, मगर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए लोग जरूर पहुंचते हैं। स्थानीय लोग इस स्टेडियम के कायाकल्प को लेकर सरकार का आभार जता रहे हैं। हालांकि स्टेडियम के पहले ही बन जाने की उम्मीद थी, पर देर से ही सही स्टेडियम के कायाकल्प होने पर लोग खुश जरूर हैं। कटिहार वासियों के लिए, कटिहार वासी के बच्चा के लिए, युवाओं के लिए एक अच्छे सोच, अच्छे प्रगति, अच्छा भविष्य को देखते हुए, कटिहार की भविष्य को देखते हुए उन्होंने इस चीज का निर्माण का आदेश दिया और निर्माण अच्छी तरीका से हो रही है। भाई पहले तो स्थिति बढ़िया नहीं थी, अब यह निर्माण कार्य हो रहा है, इससे कटिहार का दृश्य चेंज हो जाएगा। क्या परेशानी होता था पहले, क्या स्थिति पे देखे आप? कोई व्यवस्था नहीं था, न बैठने का, न खड़ा होने का, न कोई फील्ड का जो है दुबली वगैरह कोई भी कुछ नहीं था। लेकिन अब जो निर्माण हो रहा है इससे कटिहार का भविष्य सुधरेगा। इस स्टेडियम में काम युद्ध स्तर पर जारी है। स्थानीय स्तर पर कुछ विषयों को लेकर पिछले 2 दिनों से कार्य धीमी गति से चल रहा है, पर साइट इंजीनियर ने समय रहते निर्माण कार्य पूरी करने की बात कही है। कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में फिलहाल 800 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। यहां अंतर्राष्ट्रीय मानक का फुटबॉल मैदान भी बनने वाला है। पार्किंग, बहुउद्देशीय भवन, इंडोर स्टेडियम का भी निर्माण जारी है। जाहिर तौर पर शहर के बीचों बीच स्थित इस पुराने स्टेडियम को चकाचक किया जा रहा है। सुविधाओं के साथ ही संसाधनों को दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे जिले में खेल क्षेत्र में विकास की नई उम्मीद जगी है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में कटिहार का राजेंद्र स्टेडियम पास नजर आया। टूटी फूटी जर्जर कुर्सी राजेंद्र स्टेडियम किस हालात में पहुंच चुका था, ये बयां करने के लिए काफी है। कटिहार का ये मेन खेल डेस्टिनेशन है और शहर के बीचों बीच ये खेल मैदान है और इसमें कई खेलों का आयोजन बड़े स्तर पर हो चुका है। लेकिन ये जो खेल मैदान है ये बदहाल स्थिति में पहुंच गया था। हालांकि मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के बाद अब यहाँ काम शुरू है। लगभग 5 एकड़ में 28 करोड़ से इस खेल मैदान का कायाकल्प हो रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। देखिए, मिथिलांचल के प्रमुख जिले मधुबनी में खेल और खिलाड़ियों के लिए संसाधन का क्या हाल है, इसकी पड़ताल भी न्यूज़ 18 ने की। तो यहाँ करीब 2 दशक पुराना खेल का वनवास खत्म होने को है। हालांकि स्टेडियम के सुस्त निर्माण कार्य के चलते खिलाड़ियों में मायूसी भी है। क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। मधुबनी जिला अपनी कला और संस्कृति के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन खेल के क्षेत्र में जिले के युवाओं का भविष्य पिछले 2 दशक से अधर में अटका पड़ा है। मधुबनी का एक स्टेडियम जो सालों से जलकुंभी और गंदगी के कारण झील नजर आता था, वहां बदलाव तो दिख रहा है।
पर मधुबनी का मुख्य स्टेडियम सालों से बनकर तैयार ही नहीं हुआ। स्टेडियम का निर्माण कार्य जैसे ही शुरू हुआ, खिलाड़ियों को लगा कि अब खेल के दिन बहुरेंगे, पर पिछले 1 साल से इस स्टेडियम का निर्माण कार्य जारी है और रफ्तार इतनी धीमी कि खिलाड़ी सवाल पूछ रहे हैं, हम कब खेलेंगे। देखिए, सबसे बड़ा भैया सवाल ये है कि ये स्टेडियम आप भी पूरा घूमे होंगे, इस स्टेडियम को पहले की अपेक्षा जो है बहुत छोटा कर दिया गया है और चारों साइड जो है स्टेडियम का जमीन लगभग छोड़ दिया गया है। अब क्यों छोड़ा गया है तो प्रशासनिक विभाग जानेंगे। और बहुत बड़ी बात है जो 1 साल से यहाँ स्टेडियम, लगभग 1 साल से ऊपर से स्टेडियम बन रहा है, मगर अभी तक स्टेडियम के निर्माण में आप भी देखे होंगे, बस पूरा घूम के देखे हैं तो बस हल्का हल्का जो ऊपर प्लेंथ का काम किया गया, उससे ऊपर अभी तक काम कुछ यहाँ नहीं हुआ है। मधुबनी स्टेडियम का निर्माण साल 1987 में हुआ था। 2005 आते आते ये स्टेडियम खंडहर में तब्दील हो गया। 2025 में करीब 20 करोड़ से ज्यादा की राशि इसके पुनरुत्थान के लिए आवंटित हुई। 2026 तक स्टेडियम के कायाकल्प होने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन बेहद सुस्त निर्माण कार्य के चलते खिलाड़ियों में मायूसी है। स्टेडियम को लेकर खिलाड़ियों में इस बात को लेकर आक्रोश भी है कि आखिर पहले का स्टेडियम बड़ा था, पर नए बन रहे इस स्टेडियम को काफी छोटा कर दिया गया है। वैसे स्टेडियम की जमीन का मामला पहले ही काफी विवादित रहा है। पूर्व में बिस्फे सीट के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने विधानसभा में आरोप लगाया था कि आरजेडी के नेता फयाज अहमद ने स्टेडियम की जमीन को कब्जा कर रखा है। ऐसे आरोपों के बीच स्टेडियम निर्माण की लेट लतीफी से विभाग के रवैये पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इस स्टेडियम को, नए स्टेडियम के निर्माण कार्य में आखिर उसको समेट करके छोटा क्यों किया गया है। हमारे पीछे आप ये तस्वीर देख रहे हैं जहां स्टेडियम जो रोड से, मुख्य रोड से महज 10 मीटर की दूरी पे छोड़ करके स्टेडियम को काफी अंदर किया गया है और चारों साइड स्टेडियम का अपना निजी जमीन को छोड़ते हुए इसके बाद में निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसके बाद जो है खिलाड़ियों में एक बार फिर इस बात को लेकर के आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए, हमने मुजफ्फरपुर के उन दोनों स्टेडियम का भी जायजा लिया जिसका मुद्दा विधानसभा में उठा था। जब हमारी टीम यहां पहुंची तो स्टेडियम बनाने के नाम पर सरकारी पैसों के बंदरबाट का खुलासा हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में खिलाड़ियों के भविष्य से क्या खिलवाड़ हो रहा है? ये सवाल हम यूं ही नहीं कर रहे। ये सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं चलाने का दावा करती है। बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च भी होते हैं, पर क्या वो पैसे सही जगह खर्च होते हैं? मुजफ्फरपुर के इस स्टेडियम को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। बीते दिनों विधानसभा में गायघाट विधायक कोमल सिंह ने अपनी ही सरकार से मुजफ्फरपुर के रतवारा और जारंग स्टेडियम को लेकर सवाल किए, जिस पर खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने बताया कि दोनों जगह स्टेडियम बन चुके हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि वहाँ पे जो स्टेडियम की बात की जा रही है वो जारंग हाई स्कूल और रतवारा हाई स्कूल का फील्ड है, जहाँ पे न रनिंग ट्रैक है, न फुटबॉल ग्राउंड है, न चेंजिंग रूम है, न LED फ्लड लाइट्स है, न टॉयलेट है। 11/7/2021 को फुटबॉल का स्टेडियम निर्माण किया गया है, जिसकी लागत 1.2 करोड़ की है, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख की कुल लागत है और माननीय मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत इसको पूर्ण किया गया है। न्यूज़ 18 ने दोनों स्टेडियम की पड़ताल की। पहले हम मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड क्षेत्र के रतवारा पंचायत के श्यामा बुनियादी हाई स्कूल मैदान में पहुंचे। इस स्टेडियम का निर्माण साल 2018 में शुरू हुआ। करीब 68 लाख की लागत से स्टेडियम बना। सीढ़ी और एक पेवेलियन भवन बनाया गया। न कोई ट्रैक बना, न गोल पोस्ट बना, न ही कहीं लाइट भी लगी। स्टेडियम की पड़ताल कर रहे हैं और इसको लेकर एक पवेलियन का निर्माण किया गया था 2018 में, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पवेलियन की स्थिति अभी कैसी है। पूरा जंग लग गया है, तमाम जो ग्रिल है और अंदर की स्थिति भी दिखाएंगे। तमाम दरवाजे, जो ड्रेसिंग रूम और तमाम चीजें बनी थी, देख सकते हैं कि दरवाजे सड़ गए हैं, सब टूट कर गिर रहा है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में लाखों की लागत से बने इस भवन की हालत बेहद जर्जर पाई गई। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये पेवेलियन कम भूत बंगला ज्यादा लग रहा है। स्टेडियम तो है ही नहीं, स्टेडियम नहीं कौन से नजर से आपको मतलब कैसे देख सकता है कि स्टेडियम है। अच्छा, जो सरकार में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह है, उन्होंने कहा है कि स्टेडियम का निर्माण करा दिया गया है। सर आपके आंखें सामने ही है ना, क्या स्टेडियम है? स्टेडियम नहीं है।
रतवारा के स्टेडियम के बाद हम गायघाट प्रखंड के जारंग हाई स्कूल मैदान में फुटबॉल स्टेडियम की पड़ताल करने पहुंच गए। 1 करोड़ 20 लाख की लागत से बने इस स्टेडियम का भी हाल बदहाल ही मिला। यहाँ स्टेडियम के नाम पर 2 तरफ सीढ़ी बना दी गई है। पवेलियन का भवन अब स्कूल के हेडमास्टर का चैम्बर है। न तो कहीं लाइट लगी है, न चारदीवारी ही है, न गोल पोस्ट बने और न ट्रैक ही बना है। मैदान में खेल रहे बच्चों ने बताया कि वो केवल दिन में ही इस स्टेडियम में खेल पाते हैं, उसके लिए भी सारा सामान घर से ही लाना पड़ता है। व्यवस्था वगैरह किया गया है फुटबॉल के लिए? नहीं, कुछ नहीं। लाइट वगैरह कुछ नहीं लगा? उधर नहीं देखते, रात में जलेगा। कहीं पर लाइट दिख रहा है? साइड में एक बॉल लगा हुआ है, एगो बॉल अंदर लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ मैदान में कोई किसी तरह का ना लाइट लगा है, किसी तरह की व्यवस्था ट्रैक वगैरह बनाया गया? नहीं, कुछ नहीं। क्या खेलते हो तुम लोग यहाँ पे? बैट बॉल लाते हैं, अपना खेल बॉल अपना घर से लाते खेलने के लिए। सब कुछ घर से लेके आते हैं। आप बताया गया है कि ये स्टेडियम बना है यहाँ पर फुटबॉल के लिए? कुछ नहीं बना है। कुछ नहीं बना है। बैठने उठने के लिए सीटिंग चेयर वगैरह लगा? नहीं, चेयर नहीं। मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा क्षेत्र के दोनों स्टेडियम की पड़ताल में सरकारी पैसों के बंदरबांट का खुलासा हुआ। हमारी पड़ताल में दोनों ही स्टेडियम पूरी तरह फेल पाए गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 स्टेडियम निर्माण की बात सामने आई, लेकिन दोनों स्टेडियम की स्थिति क्या है ये वास्तविकता आप देख सकते हैं। हम लगातार पड़ताल कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के रतवारा में हम हैं, बंदरा प्रखंड के रतवारा में, और इसके अलावे जारंग में भी अमूमन वही स्थिति है। वहां पर भी 1 करोड़ 20 लाख के लागत से स्टेडियम निर्माण की बात कही गई, लेकिन वास्तविकता कुछ और दिख रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और अब आपको राजधानी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम की तस्वीर दिखाते हैं। सरकार पटना के स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए एजेंसी का चयन कर चुकी है, पर फिलहाल यहां की क्या स्थिति है इस रिपोर्ट में देखिए। अपनी बदहाली के कारण सुर्खियां बटोरने वाला पटना का मोइनुल हक स्टेडियम जल्द ही वर्ल्ड क्लास होने वाला है। लखनऊ का इकॉन स्टेडियम बनाने वाली स्काईलाइन इंफ्रा वर्ल्ड और SIDPL इस स्टेडियम का पुनर्निर्माण करेगी। इसे लेकर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और SIDPL के बीच करीब 498 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉम्प्लेक्स के निर्माण का आधिकारिक करार हो गया है। 2 मैदानों की व्यवस्था की गई है, जिसको इस तरह से समझा जा सकता है। प्रस्तावित योजना के मुताबिक करीब 25 से 30 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। भव्य मुख्य क्रिकेट स्टेडियम के साथ आधुनिक पेविलियन भी बनेगा। अभ्यास के लिए विशेष विकेट, इंडोर ट्रेनिंग फैसिलिटी होगी। खिलाड़ियों के लिए हाईटेक ड्रेसिंग रूम बनाए जाएंगे। मीडिया से जुड़ी सुविधाएं और प्रशासनिक भवन विकसित किए जाएंगे। लगभग 300 खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था होगी। सरकार की तरफ से इसके पुनर्निर्माण का काम तेजी से किया जा रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों में भी अपने शहर में अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने की बेताबी साफ नजर आ रही है। यहाँ आपको जो पोस्टर नजर आ रहा है, यहाँ पर स्कोर बोर्ड था। हालांकि स्कोर बोर्ड खराब होने के बाद BCA की तरफ से यहाँ पर पोस्टर लगा दिया गया है, लेकिन अब इसकी तस्वीर भी बदलने वाली है। लेकिन उस वक्त ये कैसे काम करता था वो हम आपको दिखाते हैं। ये स्कोर बोर्ड और देखिए ये सीढ़ियां, यानी जब मैच होते थे तो यहाँ पर लोग अंदर रहते थे और हर एक स्कोर की जानकारी इसी रूम से दी जाती थी कि कौन सा विकेट गिरा, कौन आउट हुआ, कितना रन किसने बनाया, इसी रूम से वो तमाम जानकारी दी जाती थी। लेकिन फिलहाल अभी मोइनुल हक की स्थिति जो है वो जर्जर है कि जल्द से जल्द बने, पटना वासियों को, बिहार वासियों को देखने का मौका मिलेगा। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर इंतजार बिल्कुल। जिस तरह की बात की जा रही है और जिस तरह की बातें आई है, हाँ। तो उसमें यहाँ पे IPL मैच भी होंगे और इंटरनेशनल मैच भी होंगे। तो बड़े बड़े प्लेयर जिनको हम नहीं देख पाते हैं सामने से, तो उनको देखने का मौका मिलेगा तो अच्छा लगेगा। स्टेडियम के निर्माण के लिए स्वीकृति तो मिल गई है, पर अगर मौजूदा समय की बात करें तो परिसर में काफी कमियां नजर आती हैं। ग्राउंड की हम बात करें तो यहाँ अभी भी मैचेस तो जरूर होते हैं, रणजी मुकाबले भी यहाँ देखने को मिलते हैं, लेकिन इसकी स्थिति दयनीय है। एक बार मैच के दौरान
दर्शक यहाँ जरूर आ गए थे, लेकिन उनके बैठने का कोई इंतजाम नजर नहीं आया था। और उसके बाद से ही मोइनुल हक स्टेडियम के कायाकल्प की जो तस्वीर है वो साफ होनी शुरू हो गई थी। और यही वजह है कि अब अगले 2 सालों में मोइनुल हक स्टेडियम एक नई खूबसूरती के साथ नजर आएगा। आलम यह है कि पब्लिक के बैठने की जगह पर साग सब्जी की खेती कर दी गई है। यहाँ बैठने तक की जो जगह है वो नहीं है, सिर्फ गंदगी और जर्जर स्थिति। सीढ़ियां टूटी हुई है और सिर्फ यही नहीं, जो स्थिति है वो इस कदर बदली है कि जहां पर दर्शक बैठकर मैच देखते हैं वहां पर फिलहाल खेती की जा रही है। यहाँ देख सकते हैं कि मोइनुल हक स्टेडियम में दर्शकों के बैठने की जगह पर मिट्टी में फिलहाल गोभी और अलग अलग जो सब्जियां हैं वो उगाई जा रही है। कारण ये है कि ना यहाँ पर मैचेस हो रहे हैं और इसकी स्थिति दयनीय है। मोइनुल हक स्टेडियम में फिलहाल कई कमियां हैं, पर सरकार का दावा है कि जल्द ही सारी कमियों को दूर कर इस स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय खेल के योग्य बना दिया जाएगा। मोइनुल हक स्टेडियम के पास में मेट्रो का जो काम चल रहा है वो भी जल्द ही यहाँ कंप्लीट कर लिया जाएगा। साथ ही साथ मोइनुल हक स्टेडियम में जो थाना है, थाने को भी यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। यानी आसपास की जितनी जमीन मोइनुल हक स्टेडियम की है, यानी लगभग 25 से 30 एकड़ की जो भूमि है, उस भूमि में निर्माण कार्य किया जाएगा और आने वाले दिनों में बेहतरीन टॉप लेवल का जो मोइनुल हक स्टेडियम है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनकर एक बार फिर से तैयार होगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इसके